सभी नौजवान और युवा साथियों को नवोदय जय भीम। मित्रों, आज का दिन बाबा साहब का संकल्प दिवस है और बाबा साहब दुनिया के इतने महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 4 विषय में पीएचडी और 32 डिग्रियां प्राप्त की और अनेक भाषाओं में लिखना और पढ़ना जानते थे। दोनों हाथों से लिखने की कला विश्व में एकमात्र उनके पास थी। बाबा साहब इतने हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी उन्होंने बड़ौदा में आज ही के दिन ये संकल्प लिया कि मैं अपने व्यवसाय के लिए, रोज़गार के लिए इस देश को छोड़ कर के बाहर नहीं जाऊंगा और अपने समाज को, जो कि बहुत पीछे है, पिछड़ा हुआ है, दबा कुचला है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अंदर आज तक कोई जागृति नहीं है, उस समाज को देश की, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाके खड़ा करूँगा। और इस संकल्प के साथ ही बाबा साहब ने अपने जीवन को एक मकसद बनाया कि उन्हें अब अपने पिछड़े हुए समाज को मुख्य धारा में लाना है और उसका हथियार होगा शिक्षा। और इसी समय बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा ही इस समाज के सभी कष्टों को दूर करने, निवारण करने का एकमात्र हथियार है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई धन या ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिसके द्वारा आप अपने संकट को या अपने पिछड़ेपन को, अपने जो आपके साथ भेदभाव, अन्याय जो हो रहा था समाज में, उससे को दूर कर सके या मुक्त हो सके। तो शिक्षा ही एकमात्र वो उपाय था। बाबा साहब के जीवन की एक छोटी सी कहानी, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पीएचडी कर रहे थे तो बाबा साहब को जो स्कॉलरशिप साहू जी महाराज के द्वारा भेजी गई थी, उसका समापन हो गया था या समाप्त हो गई थी, और वो स्कॉलरशिप साहू जी महाराज ने भेजना बंद कर दिया था। उसका जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन बाबा साहब को वो पीएचडी करना बहुत ही अति आवश्यक था। एक ऐसी स्थिति आती है जब बाबा साहब के लिए वहाँ का किराया चुकाना तो दूर, यहाँ तक कि उनका भोजन करना भी असंभव हो जाता है। भोजन के पैसे भी उनके पास नहीं होते। तो बाबा साहब को जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैंटीन के अंदर प्रातः को जो एक चाय और एक डबल रोटी दिया करते थे, तो बाबा साहब उस चाय को पीकर पूरा दिन गुजारते और उस डबल रोटी को अपने लंच बॉक्स में बंद करके रख लिया करते थे। और जब शाम के समय उन्हें भूख लगती थी तो उसी डबल रोटी को, जो ब्रेड होता था, उसे पानी में डिबो करके उसे खा करके अपनी रात गुजारा करते थे। तो बाबा साहब ने बिल्कुल तय कर लिया था कि मुझे ये पीएचडी कंप्लीट करनी है, चाहे कहीं से सहायता मिले या ना मिले। उसी पीरियड में वो अपनी धर्मपत्नी को, रमा देवी को, एक पत्र लिखते हैं कि रमा, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और अब भोजन करने की भी पैसे नहीं हैं। यदि तुम्हारे पास कोई पैसे हो तो मुझे भेज देना। जब रमाबाई इस पत्र को देखती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी बाबा साहब ने पढ़ाई को महत्व दिया। चाहते तो वो वापस आ सकती थी। और रमाबाई के पास पैसे नहीं होते हैं और वो अपने स्वाभिमान के कारण किसी से उधार भी नहीं मांगती। और उस समय वो गोबर के कंडे इकट्ठे करके, गोबर इकट्ठा करके कंडे बनाया करती थी और कंडों को बेच कर कुछ पैसा इकट्ठा किया करती थी। वो पैसा उनके पास पड़ा हुआ था। और उसी पीरियड में उनकी एक बच्ची जो होती हैं वो बीमार हो जाती हैं, लेकिन उस बच्ची को डॉक्टर के पास नहीं ले जाती क्योंकि वो डॉक्टर को भी पैसे देने होते हैं। और वो बच्ची बिना इलाज के मर जाती हैं, लेकिन रमा देवी वो पैसे को बाबा साहब को भेजती हैं और बाबा साहब उन पैसों से बचा हुआ समय अपने थीसिस को पूरा करते हैं और भारत लौटते हैं।
बाबा साहब को यहाँ आने पर जब उनका स्वागत हो रहा होता है तब ये बात का पता चलता है और वो रमा देवी को एक महान सम्मान की दृष्टि से अपने साथ बिठाते हैं और उनको सम्मानित कराते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि यदि आपके पैरों में जूते हो या न हो, चाहे आपको एक समय का भोजन मिले या न मिले, लेकिन शिक्षा को कभी मत छोड़ना। यदि आपको रोटी हाथ पर रख के खानी पड़े तो थाली को बेचकर भी शिक्षा का मूल्य चुकाना, क्योंकि रोटी को तो आप हाथ पर रख के खा सकते हैं, लेकिन वो जो शिक्षा का जो धन मिलने वाला है, जो आपके सभी कष्टों को आपको निवारण करेगा, उस कष्टों के निवारण का जो हथियार है शिक्षा, उसका कोई दूसरा मूल्य नहीं है, कोई दूसरी वस्तु उसका स्थान नहीं ले सकती है। तो बाबा साहब ने यही कहा है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को चाहे एक समय भोजन करना पड़े, चाहे किराए के मकान में रहना पड़े, चाहे बिना चप्पल के बिना जूते के रहना पड़े, लेकिन बच्चों की शिक्षा उच्च श्रेणी की दिलानी चाहिए, ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलानी चाहिए। सफल होना या न होना वो बात का विषय है। और बच्चों को खास करके ये संदेश है कि उन्हें जीवन में यदि सफल होना है, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने सभी दुखों का निवारण करना है, एक सम्मान का जीवन जीना है, तो उन्हें शिक्षा से कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए और हर परिस्थितियों में, हर स्थिति में अपनी शिक्षा पर अपना पूरा फोकस रखना चाहिए और उसे उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज को गौरवान्वित करना चाहिए। तभी हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्हीं के जो बताए गए रास्ते पर चलकर हम अपना और अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। इस आज के दिन के संकल्प दिवस पर हमें संकल्प लेना होगा कि समाज में यदि कोई भी बालक जो आर्थिक कमी के कारण, आर्थिक समस्या के कारण यदि उसकी शिक्षा छूट रही है या वंचित हो रहा है, तो समाज को धन एकत्रित करके ऐसे बच्चों की फीस जमा करानी चाहिए, उन्हें शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि वो उन ऊंचाइयों को छू सकें। क्योंकि बाबा साहब ने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि वो विदेश में जाकर इतनी ऊंची डिग्रियां प्राप्त करेंगे, लेकिन साहू जी महाराज उस समय उनकी जो उदारता को देखा और उनके जो स्कॉलरशिप का जो महत्व था, उसी की बदौलत बाबा साहब विदेश में पढ़ने में सफल हुई और आज पूरे विश्व में उन्हें सिंबल ऑफ द नॉलेज कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, साथियों और युवा साथियों, शिक्षा के महत्व का अलग जगाएं और समाज में वो ऐसे कार्य करें जो आपको देख कर लोग कह सकें कि ये अंधविश्वास पाखंड से मुक्त है और बाबा साहब के का फॉलोअर हैं और उनके बताए गए मार्ग पर चल के राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर अपना और अपने समाज का नाम रोशन करने की क्षमताएं रखता है। सभी को नवोदय जय हिंद।